नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त काम लेके आए हूं। हर बार आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया और अच्छी चीजें बताने की कोशिश करता हूं। आज आपको ना एक ऐसी चीज बताऊंगा, ज्यादातर हमारे देखने वाली ऑडियंस खेती बाड़ी या गांव से जुड़े हुए हैं। आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज बताऊंगा, अगर आपने थोड़ा सा गौर करा, अगर थोड़ा सा आपने समझने की कोशिश की, जैसे आप खेती करते हो तो आपको वही घिसी पिटी खेती में आप लगे हुए। मैं लगभग 20-25 साल से रेगुलर देख रहा हूँ कि लोग मतलब बिल्कुल चेंज ही नहीं करते। आपने अपनी खेती में आप देखोगे, मक्का बोनी तो मक्का बो दिया, गेहूं बोनी गेहूं बो दिया, बाजरा बोना तो बाजरा बो दिया, या फिर जो चीजें आप रेगुलर कर रहे हो और आप नहीं, आपको अगर ध्यान हो, जैसे आपकी एज अगर और ज्यादा हो, आप 40-45 साल 50 साल की एज, आप देखोगे जो हमारे पुरखा या जो उनसे पहले लोग करते आ रहे थे, हम बस वही चीजों को रगड़ते आ रहे हैं। मैं रियलिटी बताऊं, हमारे यहाँ की बात करूं, अपने गांव की बात करूं, आसपास की बात करूं, लोग रोज बिल्कुल भी चेंज नहीं करा। क्या है, आप एक चीज मुझे बताओगे कि जो चीज आज से 20 साल पहले आ रही थी, या जो चीज आज से 30 साल पहले आ रही थी, या फिर 15 साल पहले आ रही थी, क्या वो चीजें अभी आ रही है मार्केट में? बिल्कुल नहीं आ रही भाई साहब। उनमें कुछ ना कुछ अपडेट हुआ है। मोबाइल जो आज से आप 20 साल पहले चला रहे थे, नोकिया का वो आता होगा 3310 और छोटे छोटे जो मोबाइल थे, क्या आज की डेट में आपको दिख रहे हैं? मैं जो समझ आज आपको समझाने वाला हूँ ना भाई साहब, पूरा वीडियो देख लेना, आपको समझ में आएगा मैं क्या आपको बताने वाला हूँ, क्या आपको समझाने वाला हूँ। और मेरे साथ जुड़ जाइए। रियलिटी बताओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को, और घंटी वाला बटन दबा लो, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको यार कुछ ना कुछ ऐसा बताता रहता हूँ जो आपके बहुत काम आ सकता है। हमारे साथ अगर आप जुड़े हो ना रेगुलर, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। तो जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे क्या होता है कि आपने पुराना मोबाइल छोड़ दिया ना, आज से लगभग मैं कहूंगा 8-10 साल पहले किसी ने, और पहले लगभग अभी देखोगे तो 5-7 साल से किसी के हाथ में आपको जो पुराने फोन थे छोटे छोटे, अब नहीं मिलेंगे। रीजन, क्योंकि अपडेट हो गया। अगर आप पुराने फोन पे चलोगे, अगर आपको किसी को फोटो भेजना हो, सपोज करिए, आपको एक एग्जांपल से समझो, अगर आपको कोई फोटो भेजना हो, व्हाट्सअप करना हो, कैसे कर लोगे पुराने फोन? अगर आपको कहीं मेल करना है, कैसे कर लोगे? अगर आपको कोई चीज सर्च मारनी है, वीडियो देखना है किसी चीज का यूट्यूब पे आजकल, या अपना बैंक से रिलेटेड कोई काम करना है, तो कैसे कर लोगे? पुराने फोन से नहीं कर पाओगे ना। आपको डेफिनेटली स्मार्टफोन चाहिए, जो आज की डेट में आज की लोगों की जरूरत है। तो मैं वही चीज आपको समझाने वाला हूँ। जब आप खेती में उस चीज को क्यों इतना रगड़ते आ रहे हो, वो चीजें जो आप पहले से करते थे उस पे ही अड़े हुए, उस पे ही लगे हुए। कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है, इसमें भी भाई सब चेंज करो, इसमें भी अपडेट करो यार। वही आज आपको बताने वाला हूँ, वही चीज आज आपको समझाने वाला हूँ। और जब तक आप इसको अपडेट नहीं करोगे, क्योंकि लोग अपडेट करने क्या है, नई चीजें सीखना तो चाहते ही नहीं है। रियलिटी बता रहा हूँ, घिसी पिटी चीजों में ही रगड़ू। मैं अपने गांव की बात करूँ, अपने उसकी बात करूँ, तो लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे। 20-30 साल से मैं खुद मैंने खुद, मैं बताऊं, कम से कम 5-6 साल मैंने खुद खेती की है। तो जब से मैंने खेती की, अभी छोड़े हुए मुझे लगभग मैं बताऊं 15 साल से ज्यादा हो गए। 15 साल से क्या, उससे भी ज्यादा हो गए। तो 20 साल तो आप, मेरा एक्सपीरियंस वैसे ही हो गया। 5 साल मैंने खुद की, और 20 साल 15 साल लगभग छोड़े हो गए। तो अभी आप देखोगे सेम वही फसलें जो मैं पैदा करता था, वही आज भी पैदा हो रही। मतलब कुछ भी चेंज नहीं आया, एक उसका भी चेंज नहीं आया। आप अंदाजा लगाओ क्या होने वाला है इससे। वही पैदा हो रहा, तो आज से 20 साल पहले पहले पैदा हो रहा, वही हो रहा। मैं रियलिटी बताऊं, कोई भी फर्क नहीं आया। ये भी नहीं पैदावार, अगर हमारे टाइम पे भी वही 1 बीघा का मतलब अगर लगाओगे तो 3-3.5 कुंटल बीघा हो जाता था, आज भी वही पैदा हो रहा है। या फिर ऐसा होता कि नहीं, 1 बीघा में अभी 15 कुंटल पैदा हो रहा हो? ऐसा भी नहीं है, जितना पहले पैदा होता था उतना ही अभी। आज आपको जो समझाने वाला हूँ वो बहुत जबरदस्त चीज है। अभी आप देखिए, आपका जो खेत है, इनमें यार ऐसी फसलें पैदा करो, ऐसी चीज, आजकल ऐसी हाइब्रिड चीजें आई हैं जो आ, कम जगह में बहुत अच्छी फसल पैदा कर सकते हो। आप टमाटर देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाते हैं, आगे और 1-2-4 चीज बताऊंगा। वीडियो पूरा देख लेना, आपके बड़े काम आने वाला है, और आपको आंखें खोलने वाला वीडियो है ये। कोई आपको ये नहीं है मैं हवा में बात करूँ, ये बड़ी जेन्युइन चीज बता रहा हूँ। आप देखो कि टमाटर था पहले, जब आप पैदा करते होगे तो वो ही, अगर आपने लगाया है तो वो उतना ही पैदा होता था जो कि नीचे नीचे। लेकिन आजकल आप हाइब्रिड टमाटर आए, आप उसको पेड़ पे खड़ा करके, मतलब किसी पे, जैसे आपने कोई पोल काट दी उस पे चढ़ा के, और इतनी ज्यादा उसमें पैदा होता है ना, जो आपका कम से कम 10 पेड़ में जितना पैदा होता है ना, उतना एक पेड़ करा। आप अंदाजा लगाइए। और भी बहुत सारी चीजें, आप खीरा देख लो, जितना मैं कहूंगा आपके 20 पेड़ में लगेगा ना, उतना एक पेड़ में। लौकी देख लो, तोड़ी देख लो। ये सब कैसे हो रहा है भाई साहब? ये टेक्निक से हो रहा है। और इसमें कोई ये नहीं है कि वो हाइब्रिड है तो नुकसानदायक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है कि आप जब खाद और ये सब लगाते हो वो सब आपके लिए हानिकारक। लेकिन जो आजकल
जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं, आपको क्या लगता है ये सब शोध होता है, इन पे बहुत लंबा लंबा काम होता है। और काफी टाइम के बाद आप चाइना में देख लो भाई साहब, चाइना में ऐसी ऐसी चीजें पैदा होती है, रियलिटी बताऊं आप देख के दंग रह जाओ। हमारे यहाँ प्याज देखो, ऑनियन इतना छोटा छोटा पैदा, उनके यहाँ देखो ना साला इतना बड़ा बड़ा पैदा होता है, रियलिटी बता रहा हूँ। शकरकंदी देख लो, जो स्वीट पोटैटो होता है अपने यहाँ देखो छोटे छोटे पैदा होते हैं, वहां देखो इतने बड़े बड़े। आपने गन्ने देखे होंगे, अपने यहाँ का गन्ना देख लेना, एक कभी चाइना का देख लेना। मैं रियलिटी बताऊं, आप देखोगे ना भाई साहब, आप तो दंग रह जाओगे कि इतने बड़े, और पूछो मत कैसे हो रहे हैं। और हम अभी पुराने उस पे ही लगे हुए हैं, हम पुरानी खेती पे ही लगे हुए हैं। लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, रियलिटी बता रहा हूँ आपको भी इन पे शोध करना चाहिए यार। मैं रियलिटी बताऊँ, नई नई चीजें ट्राई करना चाहिए, नई नई फसल ट्राई करना चाहिए। अगर इन्हीं चीजों में लगे रहोगे ना, रियलिटी बताऊँ आपकी इनकम कभी भी बढ़ेगी नहीं। क्योंकि हमें पता है यार, मैंने खुद 5 साल खेती की है, हम उतना ही पैदा कर पाते जितना खुद खा लें और जितना दोबारा खेती में लग जाए। किसानों की यही हालत है, और इसको अगर सुधारना है तो कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए एक सबसे अच्छा आपको काम बताता हूँ। जैसे आपने खेत है आपका, और मैं ये कई बार बोल चुका हूँ, आप जो भी छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे सपोज करिए नींबू के पौधे हैं, आपने लगा दिए रोड के, जो आपका पूरा खेत है उसके चारों, सपोज करिए ये खेत है, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसके अंदर की साइड ऐसे ऐसे करके आप जितने भी पेड़ लग सकते हैं, छोटे हाइट कम हाइट होती है, और इनमें मैं बताऊं आपकी फसल को भी नुकसान नहीं होगा। ऑलमोस्ट बीच वाला स्पेस ये पूरा पूरा खाली रहेगा, इतने में आप इजीली फसल कर सकते हो। कितना आपका नुकसान होगा, बहुत कम, नाम मात्र नुकसान। लेकिन जो ये आपने ये पौधे लगाए हैं ना नींबू के, आजकल हाइब्रिड पौधे आते हैं। मैं सही बताऊं आपको, अगर एक पेड़ पे मिनिमम लगा लो तो 20 किलो भी अगर निकलता है ना, कम से कम लगा के चलता हूँ, अगर एक पेड़ पे 20 किलो भी निकलता है ना, नींबू का रेट पता क्या रेट है आज के दिन? कम से कम बता रहा हूँ 70 से 80 रुपए किलो, बड़े आराम से बिक जाता है। मार्केट में तो ये बहुत महंगा बिक रहा है, अभी की डेट में देखोगे तो 40 से 50 रुपए का पाव। पाव का मतलब 250 ग्राम, मतलब 200 रुपए, और 160 रुपए किलो बिक रहा है मार्केट में। 150 रुपए लगा लो जो मार्केट में बिक रहा है रिटेल में, लेकिन आपका कम से कम बता रहा हूँ 70 से 80 रुपए कहीं। और मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लगभग 30 रुपए पाव से नीचे अभी 1-1.5 साल से बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मैं रेगुलर, मुझे तो कई साल हो गए रेगुलर यूज करता हूँ, मेरे घर में कभी भी नींबू खत्म नहीं होता, इसलिए रेट इसका मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि लगभग लगभग देखोगे तो पहले बीच में जरूर 15 रुपए 20 रुपए भी मिल जाता था, लेकिन मैं 1-1.5 साल से देख रहा हूँ कम से कम वही 25-30 से नीचे कभी आता ही नहीं है। 25-30 का मतलब भी लगा लो तो 100 रुपए का मतलब 50% भी लगा लो, आपका 50 रुपए किलो अगर कम भी रहेगा ना, उस टाइम भी, उस सीजन पे भी आपका 50 रुपए किलो से कम नहीं जाएगा। आप आधा लगा के चलता हूँ कि रिटेल से आधा, अगर आप 100 रुपए, जैसे 25 रुपए पाव हुआ तो 100 रुपए का 1 किलो हो गया, आपका समझ लो 50% में जा रहा है, आपका जा रहा है 50 रुपए किलो। जो होलसेल में मंडी में जाएगा 50 रुपए किलो। एक पेड़ पे अगर आपका 20 किलो भी निकलता, कितना हो गया? 1000 रुपए का हो गया। क्या सोचते हो अगर 1 बीघा में, मैं बहुत कम की बात करूं, 1 बीघा में कितने पेड़ लग जाएंगे? मैं कम से कम बताऊं ना आपको, अगर आप मैं कहूंगा 5-5 फीट या 7-7 फीट की दूरी पे लगा लो, कम से कम बता रहा हूं, आप 50 से 60 पेड़ बड़े आराम से लग जाएंगे। और ये एक बार फसल नहीं देते, एक बार लगा लिया आपने, कम से कम 10 साल तक आराम से फसल देते रहेंगे। और ऐसी एक चीज नहीं है, छोटे पेड़ बहुत सारे ऐसे हैं जो लगाए जा सकते हैं, और अच्छा खासा जो आपका ये तो पैदा हो ही रहा है। कितना नुकसान होगा आपका? बहुत कम नुकसान होगा। इसमें आप जो मर्जी फसल करिए, जो कर रहे हो, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी फसलें भी करिए जिनसे आपको फायदा। और कई बार लोग कहते हैं कि यार इनसे हम अगर हमने पेड़ लगा लिए, हमारे पड़ोस वाले को नुकसान होगा, वो हमें नहीं लगाने देगा। भाई साहब, जब आप लगाओगे ना, पड़ोसी भी लगाएगा। जिसको आप फायदा जब देखोगे ना, जब आपने एक बार फायदा ले लिया, रियलिटी बताऊं आजकल देखा दुनी लोग बड़ी जल्दी कर लेते हैं, और ऐसे हर बंदा करने लगा है। लेकिन स्टार्ट किसी न किसी को करना पड़ेगा, किसी न किसी को स्टार्ट करने पड़ेगा। अगर स्टार्ट नहीं करोगे आप, तो भाई साहब कोई स्टार्ट ही नहीं करेगा। यार वो मना करेगा, वो ये कौन होता मना करने वाला? यार वो लगाओ, तुम लगाओ, वो भी लगाएगा, दोनों लगाओ, क्या प्रॉब्लम है? जब एक को फायदा हो रहा, आप धीरे धीरे देखोगे कि लोग इसको करने लगेंगे, और ये आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। ऐसे नहीं, अभी देखिए अगर आप खेती भी करते हो, अभी पपीते की खेती कर लो, लोग सोचते हैं पता क्या लोगों के दिमाग में, अगर मैंने अकेले खेती करी तो लोग उसको ऐसे ही खा जाएंगे। भैया आजकल कुछ नहीं होता,
आजकल लोग को इतना वो नहीं है कि आपके यहाँ से ले जाएंगे, चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, लोगों को बड़ा वो रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप करिए, दूसरे बंदे भी करेंगे। पपीता की खेती में भी बहुत अच्छा अभी प्रॉफिट होता है। इसका कम से कम का रेट लगा लो, 15 रुपए किलो कहीं नहीं जाने वाला। मैं होलसेल की बात करूं, 15 रुपए, 12-15 रुपए इजीली बिक जाता होलसेल में। तो अंदाजा लगाओ, तो यार 12-15 भी लग रहा है एक पेड़ पे। मैं सही बताऊं, कम से कम 20-30 किलो निकल आता है, कम से कम बता रहा हूँ। अगर इससे ज्यादा ही निकलता, क्योंकि एक पपीता कम से कम 1.5-2 किलो से कम का नहीं होता। क्या एक पेड़ पे कितने पपीते लगेंगे? मैं कह रहा हूँ 20-30 बड़े आराम से लग जाते हैं। 20-30 का मतलब है कम से कम 30 से 40 किलो तक निकल सकता है, अगर आप अच्छा वो करते हो। और ऐसे नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा और वो करना है, कुछ ऐसे पेड़ लगाइए जिनकी 10 साल की लाइफ होती है, मतलब 10 साल में तैयार हो जाते हैं। आपने कोई ऐसे पेड़ लगा दिए, अपने सपोज करिए ये खेत आपका, ठीक है, इसमें आप लगा दिए 10-10 फीट की दूरी पे। ऐसे पेड़ लगाइए जो जब वो 10 साल में तैयार हो जाए, कुछ 15 साल में तैयार हो जाए। आप देखोगे जिनकी कीमत मार्केट में बहुत अच्छे रेट पे मिल जाती है। मतलब आप देखोगे ना, एक एक पेड़ की कीमत कम से कम 5-5, 6-6 हजार, 7-7 हजार में मिल जाता। और आने वाले टाइम में इनकी कीमत और भी ज्यादा होगी। अगर 10 साल में सपोज करिए आपने, अगर 10,000 रुपए का भी एक पेड़ बिक गया, और 1 एकड़ में, या फिर आपने जितना आपको लगे, मैं कहूँगा शुरुआत थोड़े कम से करो। लेकिन यार ये ऐसी चीजें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फायदा दे सकती हैं। अब ये छोटी मोटी जो मैं बता रहा हूँ, जो लोग करते आ रहे हैं, जो पहले से जो हम लोग करते थे वही अभी चली आ रही है, वही पहले करते थे, उसमें कुछ फायदा नहीं होने वाला। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ अलग हटके करिए, कुछ ऐसी वैरायटी करिए, कुछ ऐसी चीजें करिए जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न मिले। अगर आपने 10 साल भी दे दिए ना, जैसे आपने कोई पेड़ लगा दिया, 10 साल आपने केयर कर ली, 10 साल बाद आप देखोगे वो, मैं सही बता दूं, कम से कम आपके 4-5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के केवल 1 बीघा में निकल आएंगे। और जितना आप यहाँ से कितना कमा लोगे, मैं सही बताऊं, 1 बीघा से आदमी कितना कमाता है, एवरेज आपको बता देता हूँ। हम मान के चलते हैं, हमारे यहाँ 2 फसल होती है, बाजरा और गेहूं। अगर 1 बीघा में 3 कुंटल तो हो सकता है बाजरा। बाजरा का रेट पता क्या होता है? 15 रुपए kg, मतलब आपका हो गया 4500 का। और ये हो गया आपका 3 कुंटल ही गेहूं पैदा होते हैं, 3-3.5 लगा लो, कितना हो गया भैया? 2500। वैसे तो 2200 बिकता है, 2200 इंटू 3 करोगे आपका कितना? 6600। ये मैं दोनों की पैदावार की बताऊं, खर्चा इसमें निकालोगे वो अलग ही है। ये तो पैदावार पैदावार की बात कर रहा हूँ, कितना हो गया? ऑलमोस्ट लगा लो 11,000। इसमें तो कम से कम आपका 4,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। कितना बचा भैया एक महीने, एक उसमें 10 साल में कितना बचेगा आपको? 1 बीघा पे 80,000। और यहाँ आप देखोगे ना, अगर 10 साल आपने दे दिए, कम से कम आपका मैं बता रहा हूँ 3 से 5 लाख के आसपास। रियलिटी बता रहा हूँ, ये समझने की कोशिश करो, आप कुछ ना कुछ हटके करो। पुराना करते रहोगे कुछ नहीं होगा। तो मैं समझाना चाहता हूँ, जो आपको बताना चाहता हूँ, वो आज का मकसद यही है कि आप कुछ ना कुछ अलग हटके करोगे, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करिए, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। ऐसी आपको बढ़िया चीजें और बढ़िया चीज बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है अगर आप कुछ ना कुछ सीखोगे यहाँ से तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कहूंगा हमेशा की तरह बड़े सपने देखिए, बड़ा करिए, बड़ा सोचिए। जय हिंद, जय भारत।